अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में जी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जिनके बारे में हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो इन तमाम जो इवेंट्स हैं 20th सेंचुरी के या 21st सेंचुरी के, उनके बारे में मुकम्मल जानता हो। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने क्या जानना है और कितने डीपली इन चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ना है, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जी जो जो इवेंट हैं, सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वार, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, 9/11, रशियन यूक्रेन वार और ट्रेड वार। 9/11 से लेकर ट्रेड वार तक ये जो इवेंट हैं ये 21 सेंचुरी के हैं। उससे पहले के जो इवेंट हैं वो 20th सेंचुरी के हैं। ठीक है, इन चीज़ों में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या वो मैं भी बताता हूँ। रशियन रेवोल्यूशन जी क्यों हुआ, इसकी क्या काजेज़ थी, क्या रीज़न्स थी। ठीक है, किन वजूहात, किन चीज़ों ने इस इवेंट को होने पर मजबूर किया, उन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। उनके बारे में एक लिस्ट होनी चाहिए काजेज़ की। ठीक है, अब ये कब हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी आगे पीछे का नॉलेज हो जाए, किन की वजह से हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो रीज़न्स हैं। ठीक है, जब आप इन सब इवेंट की रीज़न पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसी रीज़न मिलेंगी जो सेम होंगी तमाम के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई दुनिया में कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, उसकी रीज़न्स इंसानी ज़रूरियात से, इंसानी जो है फ़िज़िकल या मेंटली जो भी थॉट्स हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इंसान से ही रिलेटेड होती हैं, तो फिर वो हर एक जगह पे कॉमन हो जाती हैं कुछ कुछ। जैसे फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो हैं काजेज़, वो तकरीबन तमाम जगहों पे मिलती जुलती ही होती हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन की जो काजेज़ हैं उनमें भी आप देखेंगे इकोनॉमिक आएंगी काजेज़। ठीक है, पॉलिटिकल काजेज़ भी आएंगी और सोशल काजेज़ भी आएंगी। ठीक है, तो तब तमाम की यही होती हैं कि जहाँ पे जी टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, इकोनॉमी पे इकोनॉमी का बुरा हाल होता है, पॉलिटिकल चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, एक मोनार्क होता है, डिक्टेटर होता है, तो तब ये कोई भी रेवोल्यूशन या कोई भी इवेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जी काजेज़ होगी, उसके बाद इनके इम्पैक्ट उस मुल्क पे क्या हुए जिसमें ये रेवोल्यूशन हुआ, रशिया पे क्या इम्पैक्ट हुए, ओवरऑल बाकी जो नेबर्स कंट्री थी उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है किसी भी इवेंट से रिलेटेड, और इन सब इवेंट को आप लोगों ने पढ़ना है, इनकी काजेज़ के बारे में, इम्पैक्ट्स के बारे में, और थोड़ी बहुत आगे पीछे इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। जो मेन चीज़ें हैं काजेज़ और इम्पैक्ट्स हैं। जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें आप लोगों से काजेज़ पूछा जाता है। किसी भी सवाल पे क्वेश्चन है, काजेज़ पे गौर किया जाता है, इम्पैक्ट्स पे गौर किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके सल्यूशन पे भी गौर किया जाता है। ठीक है, जब कोई इवेंट हो तो उसकी काजेज़ और इम्पैक्ट ही होंगी। ठीक है, उसके बाद जी फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या काजेज़ थी, क्या इम्पैक्ट्स थे, फ्रेंच में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और फ्रांस में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके अलावा पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ओवरऑल जी ग्लोब के पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका क्या इम्पैक्ट है। जैसे रशियन रेवोल्यूशन है, उसका भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। और उसके बाद ये कोलोनाइजेशन की क्या वजूहात थी, इसमें भी वही होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल काजेज़ होंगी कि अंग्रेज़ क्यों कोलोनाइज़ कर रहे थे। वो जी अपनी इकोनॉमी को इकोनॉमिक पावर बनना चाहते थे। ठीक है, तो सारी चीज़ों में इकोनॉमी लाजमी इंक्लूड होगी, क्योंकि दुनिया जो है बुनियाद उसकी इकोनॉमी पे, दुनिया की बुनियाद इकोनॉमी पे। हर कोई जो बंदा भी, जो मुल्क भी काम कर रहा है ना, सिर्फ इकोनॉमी की खातिर कर रहा है, अपनी पैसे के लिए कर रहा है। तो इसमें इकोनॉमी इंक्लूड होगी, उसके बाद पॉलिटिक्स इंक्लूड होगी, क्योंकि हर कोई पावर भी चाहता है। ठीक है, तो सोशली वो स्टेटस भी अपना चाहता है। तो तीन चीज़ें लाजमी इंक्लूड होगी। कोई भी सवाल आ जाए पेपर में, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सवाल करना है ना, उसके तीन आपने हिस्से बनाने हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, ये जो काजेज़ होगी, जो भी आपसे पूछा जाएगा इसकी काजेज़ बताएं। ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो जी कोलोनाइजेशन
क्यों हुई, कॉलोनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हुए, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, ओवरऑल ग्लोब पे क्या इम्पैक्ट हुआ, जिन्होंने की थी ब्रिटिशर्स ने उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने डीकोलोनाइजेशन जी क्यों हुई, आगे जी जो डीकोलोनाइजेशन है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं, डीकोलोनाइजेशन का पाकिस्तान पे क्या असर है जी, डीकोलोनाइजेशन के नतीजे में ही पाकिस्तान बना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद जी वर्ल्ड वार वन जो 1914 में हुई शुरू, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए क्यों हुई, ठीक है, क्या इम्पैक्ट हुए, दुनिया में क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके बारे में वर्ल्ड वार 2 क्यों हुई, वर्ल्ड वार 2 के क्या इम्पैक्ट्स हैं, लिटिल मैन फैट, ठीक है, वो जो जो बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए, उनके बारे में पता होना चाहिए, लिटिल बॉय और फैट मैन के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह कोल्ड वार क्यों हुई, ठीक है, कोल्ड वार के क्या इम्पैक्ट्स हैं, कोल्ड वार की क्या काजेज़ हैं, कोल्ड वार किन के दरमियान हुई, रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई। तो उसके नतीजे में जी रशिया का जो कोलैप्स हुआ, सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। कोलैप्स होने के बाद क्या इम्पैक्ट आए दुनिया पे, ठीक है, और रशिया पे, अमेरिका पे। जी कोलैप्स होने के बाद जी कोल्ड वार के एंड में सिंगल सुपर पावर जो है वो निकली, यूएस, ठीक है, वो पता होना चाहिए। फिर यूएस जब सोल सुपर पावर बनी, उसके बाद जी क्या प्रेडिक्शंस हुई, उसके बाद जी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बताया गया कि अब जो वारें जंगें हुई थी वो जी उनकी जो भी रीज़न थी, अब जो नई वार होगी वो सिविलाइजेशन की बुनियाद पे होगी, ठीक है, इस्लामिक लोग अपनी जो है ना सिविलाइजेशन की बुनियाद पे लड़ेंगे, ये जी प्रिडिक्शन की गई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में। उसके बाद जी फिर 9/11 हुआ 21 सेंचुरी में, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग बताना चाहिए क्यों हुआ, क्या काजिज़ थी, क्या इम्पैक्ट से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन 9/11 से पहले कैसे थे, 9/11 के बाद कैसे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बतानी चाहिए। उसके बाद जी पाकिस्तान की ट्रेड में क्या फ़र्क आया, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क आया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या फ़र्क आया 9/11 का, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद ये रशिया यूक्रेन वार 21st सेंचुरी में ये जो अभी रिसेंटली हुई, उसके इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए। रशिया पे क्या हुए, यूक्रेन पे क्या हुए, पाकिस्तान पे क्या हुए, ओवरऑल दुनिया पे क्या हुए, ठीक है, दुनिया की इकोनॉमी कैसे सफ़र हुई, ठीक है, और इसकी क्या इसकी रीज़न्स थी, क्यों रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ठीक है। उसके बाद जी जो ट्रेड वार चल रही है आजकल के दौर में, लोग इकोनॉमी पर गौर कर रहे हैं। मुल्क जो हैं चाइना जैसे अपनी दुनिया में मेजर ट्रेड पोर्शन जो है वो चाइना का, तो किस तरह ये ट्रेड वार चल रही है, किन मुल्कों के दरमियान में चल रही, कौन से जो बड़े सप्लायर्स हैं पूरी दुनिया में अपने ठीक है अपनी प्रोडक्ट्स के, उनके बारे में पता होना चाहिए। उनकी इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जेंट कौन सा है, और किस तरह कौन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। जैसे अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है वो एक वार चल रही है, कौन जो है वो सुपर पावर जो है आने वाले दिनों में बनेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो यूएस से है, ठीक है, चाइना वांट टू बिकम सुपर पावर, ठीक है, तो अभी ये वार चल रही। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड वाइड इवेंट हैं जिनके बारे में एक CSS एस्पिरेंट को और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट को लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए जी, काजेज़ और इम्पैक्ट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन। तो उम्मीद है जी आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ट्यून रहें, और जो भी वीडियो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो उस पर कमेंट करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।